हम हर घर का दरवाजा खटकाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप करते क्या हैं। काफी दफा इस तरह हुआ है कि उन्होंने बड़ा मतलब कि तल्ख अंदाज से हमसे पूछा आपने हमारा डाटा क्यों लेना है। मुझे अक्सर जो कहते थे वो इस तरह कहते थे कि आप टैक्स डालने वाले तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूँ दुआ मिर्जा। नाज़रीन, माजी में ऐसे बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट हुए जिसमें मैट्रिक में नंबर कम आने पर बहुत सारे बच्चों ने या खुदकुशी की अटेम्प्ट की या फिर मायूस हो गए और किसी न किसी क्राइम में मुलव्वस हो गए। लेकिन मेरे साथ आज बूरेवाला के रिहायशी साद मौजूद हैं जिनके मैट्रिक में नंबर तो आए 600, लेकिन इन्होंने अब एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बूरेवाला तहसील का इन्होंने डेटा कलेक्ट करके एक ऐप बनाई है जिसमें हर डिपार्टमेंट का नंबर मौजूद है। चूँकि गाँव देहात में डेटा गूगल पर नहीं होता और रहने वालों को नहीं पता होता कि अगर उनको कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है तो उन्होंने कहाँ पर जाना है। इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए साद ने एक ऐसी ऐप बनाई है कि जिससे आपको उस गाँव में जाते हुए, उस तहसील में जाते हुए सब कुछ पता होगा कि यहाँ पर दूध कौन बेचता है, यहाँ पर चौकीदार कौन है, यहाँ पर पुलिस क्या काम कर रही है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के नंबर मौजूद हैं, मोची कहाँ मिलेगा आपको। इसलिए अगर आप रात को भी जाएं तो आप एग्जैक्ट उसी डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे। साथ को ये आइडिया कैसे आया और ये डाटा कैसे कलेक्ट करता है, ये सवाल मेरे ज़हन में भी बार बार क्लिक हो रहा है। मैट्रिक में आपके नंबर आए कम, क्यों आए पहले तो ये बताइए। वेलफेयर काम करने का बहुत ज्यादा शौक था तो इसलिए स्टडी को ब्रेक लगा दी। ये ऐप जो आपने बनाई है, ये ऐप क्या है? इसके अंदर बेसिकली 9 कैटेगरी मैंने डाली हैं। पहला कैटेगरी जो उनसी है कि आपको 90 शोबे हैं जो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर हैं, जिस तरह तोदी, मोची, धोबी, पेंचर वाला, रिक्शा ड्राइवर, गाड़ी ड्राइवर, कैरी ड्राइवर, डॉक्टर, इंजीनियर, डेवलपर, फौजी, पुलिस वाला, मतलब कि इन टोटल लोगों का जो हर गांव का रिकॉर्ड मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। आप लोग ऑप्शन पर जाएंगे, दोदी लिखेंगे या धोबी लिखेंगे और उसके ऊपर नीचे जो है हमारी तहसील के अंदर 400 प्लस गाँव हैं। मुझे जो सरकारी डाटा मालूम था वो 250 प्लस था, लेकिन जब मैंने ऐप बनाई तो मुझे पता चला कि हमारी तहसील के अंदर 400 प्लस गाँव हैं। क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा कॉलें आने लग गई और उन्होंने मुझे कहा आपने हमारा गांव ऐड ही नहीं किया। तो इन सब लोगों का मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको किसी भी भाई का नंबर चाहिए होगा तो आप फौरन वहाँ से ले सकेंगे। आइडिया कैसे आया? मैं अक्सर गांव के अंदर जाता था यतीम बच्चों के रिकॉर्ड के हवाले से, क्योंकि हमने विंटर गिफ्ट वगैरह तकसीम करने होते थे। बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना होता था, ना यतीम बच्चों का रिकॉर्ड हमें मिल पाता था, ना हमें ये पता होता था गाँव का नंबरदार कौन है और ना हमें ये पता होता था कि गाँव के अंदर पेंचर की दुकान कौन सी है। तो इसी वजह से फिर मेरे ज़हन के अंदर आइडिया आया क्यों ना ऐसी ऐप बना डालूं जिससे मैं आसानी के साथ लोगों की हेल्प कर सकूं। डेटा कलेक्ट कैसे करते हो? कोई सॉफ्टवेयर है आपके पास? क्या तरीकाकार है? मैं हर गांव में जब जाता हूं तो पहले मैं नंबरदार को मिलता हूं, चौकीदार को मिलता हूं और इमाम मस्जिद को मिलता हूं। मतलब कि ये वो लोग हैं जो गांव के मतलब बड़े समझे जाते हैं और उनके पास गालबन 40 से 50 लोगों का रिकॉर्ड मिल जाता है। फिर मैं हर गांव के अंदर एक स्टूडेंट को तलाश कर लेता हूं जो मेरी मदद करते हैं और हम हर घर का दरवाजा खटकाते हैं और उनसे पूछते हैं आप करते क्या हैं। तो फिर वो जो है उनका रिकॉर्ड लेकर हम लोग ऐप के अंदर रजिस्टर कर लेते हैं। कभी मार भी पड़ी है कि किसी का दरवाजा खटखटाया हो, उनसे पूछा हो जी आप क्या करते हैं, वो ये नहीं पूछते कि आप क्या करते हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं? काफी दफा इस तरह हुआ है कि उन्होंने बड़ा मतलब कि तल्ख अंदाज से हमसे पूछा आपने हमारा डाटा क्यों लेना है। मुझे अक्सर जो कहते थे वो इस तरह कहते थे कि आप टैक्स डालने वाले तो नहीं है। तो मैं कहता था कि मैंने ना एक ऐप बनाई है, तकरीबन 40 से 45 दुकानें हैं हर गाँव के अंदर, सब्जी की दुकानें हैं। अगर रात के वक्त कोई भी सूरत हाल बन सकती है तो आप किसी भी दुकान वाले को मतलब कि फोन करके कुछ चीज ले सकते हैं। इसके अलावा हर गांव के अंदर 3 से 4 डिस्पेंसर मौजूद होते हैं। रात के वक्त बीपी हाई होने की वजह से या तो मसले बन जाते हैं, बाद का नंबर ही नहीं मिलता गांव के अंदर जो डिस्पेंसर होता है। जब उस ऐप के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा ना, आसानी के साथ उनको बुलाकर अपने मरीज का चेकअप करवा सकते हैं। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। कितने लोगों टीम में? फिलहाल तो मैं अकेला हूँ इस टीम के अंदर। अकेले जाके दरवाजा खटखटाते हो हर घर का? कब से कर रहे हो? ये मुझे 3 माह हो गए और इस टाइम 10,000 प्लस जो उनसे हैं लोग ऐप के अंदर रजिस्टर हो चुके हैं। और ऐप प्ले स्टोर पे मौजूद है? ऐप का नाम है बूरेवाला डेटाबेस, प्ले स्टोर पर मौजूद है और काफी लोगों ने डाउनलोड भी किया है और खुद को रजिस्टर भी किया है। जितने भी गाँव हैं हमारे 400, उनका टोटल रिकॉर्ड मौजूद है ऐप के अंदर। आगे फर्दर प्लान्स क्या है? ये फिलहाल तहसील लेवल पर मैं कर रहा हूँ। मुझे टीम की जरूरत है, हुकूमत सपोर्ट करे तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर ऐसी सेटिंग होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि यतीम बच्चे इतने हैं, बेवा औरतें इतनी हैं, गरीब फैमिलियां इतनी हैं। अगर किसी ने सदका वगैरह देना हो तो वो ऐप के अंदर से जो उनसा है सर्च करके ढूंढ सके तो आपका डायरेक्ट सदका जो है उनसे उन लोगों तक पहुँच सकता है जो सफेद पोश होती है। मैंने इसमें कैटेगरी देखी है ब्लड के हवाले से, लोगों को डोनर नहीं मिलते, तो एक अच्छी कैटेगरी। ये आइडिया कैसे आया? ब्लड वाली जो सी है ना कैटेगरी हमने इसलिए डाली है, थाई वाल से फर्ज करें ब्लड देने के लिए आ रहा है
تو راستے میں ڈکیتی وغیرہ ہو سکتی ہے. اگر اسی بھائی کو پتا ہو کہ میرے گاؤں کے اندر ہی مجھے بلڈ کی ارینجمنٹ ہو سکتی ہے تو وہ وہاں سے آسانی سے لے سکتا ہے, اور یہ ایسے معاملات سے جو ڈکیتیاں وغیرہ ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے. آپ کا آئی ٹی میں دماغ اتنا چلتا ہے, ایپ بھی خود بنا رہی ہے, پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ پڑھائی کا مجھے شروع سے ایشو یہ رہا ہے کہ اسٹڈی انسان کو جو ان سے ہے نا صرف ڈگری لینے تک محدود رکھتی ہے. پڑھنا تو چاہیے, پڑھو گے؟ نہیں بالکل. گاؤں کے اندر جو مطلب کہ اسٹوڈنٹ میٹرک کا جن کا ہم ریکارڈ لے رہے ہیں, اگر کوئی بھائی ہماری سیل کے اندر اسٹڈی کر رہا ہے, کسی یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا ہے, ہم ان کا بھی ریکارڈ لے رہے ہیں. اور جو میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو اسٹڈی چھوڑ دیتے ہیں ان کو ہم کیریئر کاؤنسلنگ انشاءاللہ ورکشاپ بھی کروائیں گے. اور آپ خود بھی پڑھو گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ میں خود بھی ایڈمیشن لوں گا. حکومت سے کوئی اپیل کرنا چاہو گے, اعلیٰ حکام سے کچھ کہنا؟ عمران خان صاحب نے اساس پروگرام سٹارٹ کیا تو ایسے بے شمار گاؤں جن کے اندر لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم نے مطلب کہ یہ کوئی پروگرام بھی ہے, اگر ایسی ایپ بنا دی جائے تو عمران خان خود بیٹھا ہوا مطلب کہ یہ دیکھ سکتا ہے اس گاؤں کے اندر یتیم بچے کتنے ہیں, اس گاؤں کے اندر ٹوٹل ریکارڈ مطلب ایک ایک چیز دیکھ سکتے ہیں. ایسے ہی نہیں کہا تھا اقبال نے کہ ذرا نم ہوئے مٹی بڑی سرخیز ہے ساقی. یہ ڈیٹا بیس کو مزید اگر اچھی طریقے سے کلیکٹ کیا جا سکے, کیونکہ یہ تو ایک ایک گھر میں جا کر نوک کرتا ہے اور ان سے ڈیٹا لیتا ہے اور پھر وہ کلیکٹ کر کے کرتا ہے, تو ایک تحصیل میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ہر گاؤں کا ڈیٹا ایسے کلیکٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو بھی یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. اس کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ حکومت اس کی سرپرستی کرے اور یہ ایسے ہی مزید گاؤں میں سوشل ویلفیئر کرنا چاہتا ہے. نو ڈاؤٹ اگر میں نے برے والا جانا ہے تو مجھے یہ پتا ہوگا کہ اس تحصیل میں جس بھی ٹارگٹ آڈینس سے ملنے میں نے جانا ہے تو میں ڈائریکٹلی اس ڈیٹا بیس کے تھرو وہاں پر پہنچ سکتی ہوں اور درمیان میں کوئی شخص بھی میرے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا, مجھے ٹریپ نہیں کر سکتا. اٹ از اے ویری گڈ انیشیٹو. ایک اور سٹوری کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.